हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें गिवन है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, हमें इतना ही क्वेश्चन गिवन है। तो साइन a कितना गिवन है हमें 3/4। ठीक है, तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड दे रखी है। अब हमें ये यहाँ से पता नहीं लग पा रहा कि कौन सी साइड दे रखी है। ठीक है, तो a एंगल दे रखा है तो हम मान लेते हैं कि ये बी एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है और ये ए एंगल जो ये वाले एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल ही होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये ए एंगल मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, तो हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी और सी। ठीक है, अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है, एक हमारा मंत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है और कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक ए बन जाएगा H/P और ये सेक ए बन जाएगा हमारा H/B और ये जो ये कोट ए बन जाएगा B/P। ये ए बोलो या थीटा बोलो, जो भी एंगल है हमें गिवन है। ठीक है, या ए गिवन है तब मेरे मुंह से ए निकल गया। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई 4। तो हम बोल सकते हैं ये ए एंगल अगर हमारा है तो इसकी सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, सब में बता रहा हूँ मैं ना। और ये जो इसके एडजेसेंट साइड होती है वो होती है इसका बेस। ठीक है, ये बेस हो गया और ये क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये एसी जो सबसे बड़ी साइड होती है हमारी एसी वो इसका हाइपोटेनियस होता है। मतलब इसका जो 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस की वाली साइड होती है। तो अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है कितना 3, हाइपोटेनियस गिवन है कितना 4। अब हमें बेस की वैल्यू नहीं पता तो बेस की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड आउट करना है तो बेस का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? देखो बेस हमें इस साइड लेना है ना, तो बेस को एक साइड रख लेते हैं और जो वैल्यूज है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और ये 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को इधर लेफ्ट साइड में लूंगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेता हूँ, जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है वो लेफ्ट में रखनी होती है और अदर्स को हम राइट साइड में भेज देंगे। तो 16 माइनस 9 कितना बचा? 7 बचा। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है तो बी, अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ 7 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, मीन्स बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ 7। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कोस ए एंड टेन ए। अब कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए अगर फाइंड आउट करेंगे, एंगल इसमें भी साइन ए दे रखा था तो यही एंगल काम आ जाएगा। यहाँ भी एक के कोस ए पूछा वो टेन ए पूछा, मीन्स एंगल सेम है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही बेस हो जाएगा और यही हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या बताया था? ये बताया था ये साइन का होता है, ये कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी आई? रूट ऑफ 7 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आ जाएगी वैल्यू रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। ये कोस ए की वैल्यू आ गई। अब टेन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन ए क्या होता है? ये वाला ए एंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, तो P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, अपॉन बेस कितना है इसमें? रूट ऑफ 7 है। ठीक है, तो ए की ये वैल्यू आ गई हमारे पास और ये दूसरी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करके बता दी, यही हमें पूछी थी। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।